हर हर महादेव बाबा बर्फानी के भक्तों, राजसी हिमालय की गोद में होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा 2026 की इस खास गाइड में आपका स्वागत है। अगर आप इस साल दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधे यात्रा की तैयारियों में गहराई से उतरते हैं और हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त आंकड़े से। जरा सोचिए, रजिस्ट्रेशन शुरू होने के शुरुआती 3 दिनों के भीतर ही 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। ये उत्साह सच में अभूतपूर्व है। इतने बड़े पैमाने पर भक्तों की संख्या ये साफ कर देती है कि 2026 एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल होने जा रहा है और इसीलिए हमारी तैयारी भी बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए। आज हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस साल की कुछ खास बातों से, फिर समझेंगे रजिस्ट्रेशन के नियम, इसके बाद बालटाल और पहलगाम रूट की तुलना करेंगे, पूरे सफर का एकदम सटीक बजट डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे कुछ बेहद जरूरी टिप्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 की यात्रा से जुड़ी कुछ मुख्य बातों और तैयारियों की। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। ये पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर पूरे 57 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि रास्तों पर जमी 12-12 फीट की भारी बर्फ को हटाने का काम जून के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि जो इलाके बाढ़ संभावित हैं, वहां अब साधारण टेंट नहीं बल्कि सुरक्षित प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया है। लखनपुर से बनिहाल तक 490 मोबाइल टॉयलेट और 190 स्नानागार बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से नए निकास मार्ग भी तैयार किए गए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पंजीकरण और नियम, यानी आपकी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम। ये तो हम सब जानते हैं कि बिना पक्के स्लॉट की यात्रा संभव नहीं है। इसके लिए आपको 3 आसान लेकिन अनिवार्य कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसका सही फॉर्मेट आपको श्राइन बोर्ड यानी SASB के पोर्टल पर मिल जाएगा। दूसरा कदम है रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन या अधिकृत बैंकों में जाकर ऑफलाइन कर सकते हैं। और तीसरा है अपना स्लॉट बुक करना। याद रखिएगा, ये पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ सिस्टम है। यात्रा की तारीख से ठीक 7 दिन पहले स्लॉट आवंटन बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए समय रहते इसे पूरा कर लें। यहाँ रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ सख्त नियम हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 13 से 70 वर्ष के बीच के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पूरे देश में SBI, PNB, ICICI, येस बैंक और एक्सिस बैंक की 550 शाखाएं इसके लिए अधिकृत हैं। एक बहुत जरूरी अपडेट, अगर आप 5 से 30 लोगों के बड़े ग्रुप में जाने का सोच रहे हैं तो उसका कोटा पहले ही फुल हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे समूहों के लिए अभी भी स्लॉट बचे हुए हैं, तो जल्दी कीजिए। रजिस्ट्रेशन हो गया? बहुत बढ़िया। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, रास्ता कौन सा चुने, बालटाल या पहलगाम? इन दोनों रास्तों की तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है बालटाल मार्ग, ये बेस कैंप से केवल 12 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी खड़ी और चुनौतीपूर्ण है। ये उनके लिए है जो 1 से 3 दिन में तेजी से दर्शन करके लौटना चाहते हैं। दूसरी ओर है पहलगाम मार्ग। ये चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इसमें 3 से 5 दिन का समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ऐतिहासिक घाटियों से होकर गुजरने वाला ये लंबा रास्ता बेहद खूबसूरत और पारंपरिक। चलिए बालटाल मार्ग का एक तेज रूटीन देखते हैं। पहले दिन आप जम्मू पहुंचते हैं और सीधा बालटाल बेस कैंप के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन आपका 12 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, जो दूमेल गेट और बरारी मार्ग से होते हुए पवित्र गुफा तक जाता है। यहाँ बरारी मार्ग के पास वाली 5 किलोमीटर की चढ़ाई सच में पसीने छुड़ा देती है। फिर तीसरे दिन दर्शन करने के बाद आप उसी दिन बालटाल वापस लौट आते हैं। इसके विपरीत पहलगाम रूट आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। यहाँ पहले दिन आप जम्मू से पहलगाम और फिर चंदनवाड़ी पहुंचते हैं। दूसरे दिन पिसूटॉप होते हुए शेषनाग तक का ट्रेक होता है। तीसरा दिन सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपको 14,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई वाले गणेश टॉप को पार करके पंचतरणी पहुंचना होता है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होना आम बात है। अंत में चौथे दिन आप गुफा तक 6 किलोमीटर का ट्रेक करते हैं और दर्शन के बाद वापसी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर कोई जानना चाहता है, बजट। जम्मू से लेकर दर्शन करके वापस जम्मू आने तक आखिर कितना खर्च आएगा? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं।
देखिए, जम्मू पहुंचते ही आपके प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देंगे, इसलिए 400 से 450 रुपए का एक लोकल सिम लेना अनिवार्य है। भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के लिए ऑटो का 150 रुपए लगेगा। वहां हॉल में गद्दे पर रुकने का खर्च मात्र 50 रुपए है। बालटाल या पहलगाम जाने के लिए बस का किराया 600 से 1200 रुपए तक होता है। लेकिन एक शानदार बात बताऊं, जम्मू कश्मीर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए ये यात्रा पूरी तरह मुफ्त है। आगे बालटाल में टेंट का किराया 350 साढ़े 400 रुपया प्रति रात है, जबकि शेषनाग या पंचतरनी जैसी अधिक ऊंचाई पर यह 650 से 750 रुपये तक हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे खर्च को जोड़ें तो एक बहुत ही किफ़ायती तस्वीर सामने आती है। बाल्टाल वाले छोटे रास्ते से आपका कुल खर्च लगभग 4000 रुपये के आसपास आता है। वहीं अगर आप पहलगाम का लंबा रूट चुनते हैं तो रास्ते में ज़्यादा रातें रुकने की वजह से ये खर्च करीब 5000 रुपये तक पहुंच जाता है। और हाँ, जो लोग समय बचाना चाहते हैं या लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर का विकल्प भी है। पहलगाम की तरफ से इसका एक तरफ का किराया लगभग 4400 रुपये और बालटाल की तरफ से करीब 3000 रुपये है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर आपको गुफा तक नहीं बल्कि पंचतरणी पर उतारता है। वहां से आपको आखिरी 6 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होगा। यात्रा के अंतिम पड़ाव में चलिए कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स और सुविधाओं पर नज़र डालते हैं जो आपके सफ़र को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी। पहाड़ों पर चढ़ाई करते वक्त आपका बैग जितना हल्का होगा, सफ़र उतना ही आसान होगा। इसलिए सिर्फ काम की चीज़ें ले जाएं। गुफा के पास आपको क्लोकरूम मिल जाएंगे। सुरक्षा कारणों से एंट्री पॉइंट्स पर आपके RFID टैग और परमिट की सख्त चेकिंग होगी। एक और बहुत अहम बात, शेषनाग और पंचतरणी में दोपहर 2 बजे का एकदम सख्त कट ऑफ है। अगर आप 2 बजे के बाद वहां पहुंचते हैं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा और रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि सभी बेस कैंप्स में मुफ्त लंगर और गर्म पानी से नहाने की बेहतरीन सुविधा मौजूद रहती है। तो इस पूरी गाइड में हमने रास्ते, खर्च, नियम और सुविधाओं को डिकोड कर लिया है। अब सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप 2026 में हिमालय के इस रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और अत्यंत पवित्र यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? बाबा बर्फानी के इस सफर में शारीरिक मजबूती से ज्यादा मानसिक श्रद्धा की जरूरत होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। हर हर महादेव।